गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। आज की क्लासेस में हम लोग केमिस्ट्री 2018 स्लाइड के जो आईसीटी कोर्स होते हैं उनका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको डिस्कस करेंगे, जिसे सेट 1 भी कहते हैं। और आईसीटी क्लास के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है वो 10th अपीयर्ड और 10th पास होता है। और इसमें टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं 150 होते हैं, जिसमें केमिस्ट्री का जो वेटेज होता है वो 40 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ्स और फिजिक्स की क्लासेस 2018 के पेपर को डिस्कस कर लिया। आज हम लोग केमिस्ट्री के पेपर को डिस्कस करते हैं। ये देखिए केमिस्ट्री, ये सेट 1 है, सेट 1A 2018। केमिस्ट्री में जो आपका पहला क्वेश्चन आता है, सब्सटेंस विच आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट। Total number of electrons in a molecules of carbon dioxide is 44. The chloride ion has negative charge. At room temperature, the only metal is required state is mercury. Only metal is liquid state, वो मरकरी है। एक ही ऐसा मेटल है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड में रहता है, मरकरी। नॉन मेटल्स आर जनरली इंसुलेटर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो बैड कंडक्टर, हीट के लिए इंसुलेटर का काम करता है। विच रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर। करेक्ट ऑप्शन है अल्ट्रा वायलेट। द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ड्यू टू इट्स कॉम्बिनेशंस विथ ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। सेटिंग ऑफ सीमेंट। Calcium oxide react with water form calcium hydroxide is a combination reaction. The earth is warm. It is mainly due to the presence of carbon dioxide in air. Halogens are non-metals. जितने भी halogens हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी non-metal में आते हैं। ओके, फाइंड द नोबल गैस अमंग द फॉलोइंग। तो इसमें हीलियम आपका नोबल गैस है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, वो करेक्ट ऑप्शन आपका 5 है। द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज बैंड। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। डायमंड sparkles because it has high refractive index. IUPAC name of C2H5OH is ethanol। इसको इथेनॉल, क्योंकि इसमें C और D दोनों सेम है तो इथेनॉल लिखा हुआ है, तो इसका नेमिंग है आपका इथेनॉल। 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। The number of moles in 0.64 grams of sulfur dioxide is, करेक्ट ऑप्शन है 0.01। मोल कॉन्सेप्ट पे हमने इस पे फास्ट ट्रैक रिवीजन में न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराए हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। विच वेट इज मैक्सिमम 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन 12। मार्स गैस mainly contain methane, CH4 मीथेन होता है।
ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, इसमें से 3 ऑप्शन सभी ऑप्शन करेक्ट है। लुब्रिकेंट के लिए भी होता है, इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट और पेंसिल लेड, सब में ग्रेफाइट का यूज होता है। मोस्ट एबंडेंट constituents of air is nitrogen. Every atom has a tendency to acquire configurations of nearest noble gas. सभी एटम से सबकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने नज़दीक के नोबल गैस में कन्वर्ट हो जाए, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। स्मॉग इज फॉर्म बाय स्मॉग प्लस फॉग। नंबर ऑफ एटम्स of oxygen in and molecules of ozone are 2. So ये जो क्वेश्चन है आपका, अगेन इसे इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, तो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो 3 होता है, तो इसमें ऑक्सीजन के जो एटम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3। So steel is an alloy, steel आपका alloy है। Next, chemical formula of sand, SiO2. Which element has no neutrons in its nucleus? Correct option है hydrogen. The atoms of an element according to Dalton, correct option are always identical. 281 electronic configurations is of, correct option is sodium. How many electrons are shared in a triple bond? 6. The chemical formula of cinnabar is HGS. The elements which exhibit the properties of metals as well as non-metals are metalloids. The second member of halogen family is chlorine. Common salt is ionized to prevent goiter. Chemical formula of phosphine is PH3. The lightest metal is lithium. तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री से थे, 2018 का ये पेपर था, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो 2018 के सारे पार्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके एंड रीजनिंग। आई होप सो कि इससे एक आपको पैटर्न समझ में आया होगा और आप अपने प्रिपरेशंस को अच्छी तरह से ध्यान में लेकर के चल रहे होंगे। थैंक यू।